साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कस्टमर की अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। कस्टमर को भी तो अवेयर करना है कि वो किस बैंक के साथ डील कर रहे हैं, वो जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या वो पर्सन सही है, क्या वो पर्सन एमएल या सीएफटी के साथ इंक्लूड तो नहीं है, ठीक है। अब एएमएल एंड जो केवाईसी जो मेजर्स किए जाते हैं वो तभी इफेक्टिव बनेंगे जब उनके जो जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं वो उनके साथ कॉपरेट किया जा सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ए पर्सन है, वहाँ से हमें लगता है कि इस पर्सन से कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है या कोई ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा है जिससे हमें शक हो रहा है कि ये जो है ये पर्सन टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इससे बार बार पूछेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, अगर वो कोऑपरेट ही नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो कोऑपरेट ही नहीं करेगा तो वो जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई है आरबीआई के थ्रू वो तो कोई काम की ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से केवाईसी मेजर और जो भी एएमएल मेजर्स प्रोवाइड की गई हैं आरबीआई के थ्रू या किसी भी इंटरनेशनल बॉडीज के थ्रू वो तब तक इफेक्टिव नहीं होती है जब तक कोई भी जेन्युइन कस्टमर अपने साथ कॉपरेट नहीं कर देता, ठीक है। वो अपने पूरे इन्फॉर्मेशन, अपने पूरे जितने भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर देता और करेक्ट प्रोवाइड नहीं कर लेता, ठीक है। तो कस्टमर यहाँ पे क्वाइट रिलक्टेंट होते हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा हेजिटेट करते हैं या अफ्रेड होते हैं इंक्वायरी से जब भी उनसे कोई भी इंक्वायरी मांगी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव और पर्सनल होती है कभी कभी, राइट। सो इन सब के लिए यहाँ पे केवाईसी मेजर्स लाया गया है कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली सो बिकॉज द कस्टमर आर नॉट अवेयर, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि ये जो इनके लिए इन्फॉर्मेशन मंगवाई जा रही है, पर्सनल है चाहे सेंसिटिव है, वो क्यों मंगवाई जा रही है। तो उनको अवेयर करना, कस्टमर को अवेयर करना कि हम आपकी ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसलिए मंगवा रहे हैं कि इन सब से आपका रिस्क ना बढ़ सके, आपकी ना इन्वॉल्वमेंट हो, ना ही आपके थ्रू कोई इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की जा सके एएमएल के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर अगर उनसे केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं तो ये जो रिस्क होता है एएमएल एंड सीएफटी का वो भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें उनसे हेल्प मिल जाती है, ठीक है। So next one is they do so only to complete form filling exercise diminishing the information usefulness. So हमें यहाँ से यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। सो अब यहाँ पे सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स लाए गए हैं। सबसे पहले आता है कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के और टेररिज्म फाइनेंसिंग के नेगेटिव इंपैक्ट है उसको देखा जाता है, ठीक है। जो भी बैंक के ऊपर रिस्क होता है वो देखा जाता है एंड इस मेजर से, केवाईसी मेजर से हम रिस्क को कम कर सकते हैं एंड कस्टमर की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रिस्क होते हैं वो उससे हमारी कम हो सकती है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से मोड्स हैं जिससे कि हम कस्टमर को क्या है अवेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल कस्टमर, जो कि वॉक इन कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी कस्टमर जो कि किसी न किसी वे में बैंक के पास आते हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर को जब भी वो इंक्वायरी करता है, ठीक है, जब भी कोई कस्टमर ब्रांच में विजिट करता है अपनी इंक्वायरी के लिए, तो उनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। अब वो अगर पूछते हैं कि क्यों करनी पड़ेगी तो उनको समझाना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से क्या है हम रिस्क को कम कर सकते हैं। कौन से रिस्क को, एएमएल एंड सीएफटी को, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो भी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिनका अकाउंट ओपन है या फिर वो लोन लेने लेने के लिए आते रहते हैं या फिर वो डिपॉजिट करवाते रहते हैं, तो उन कस्टमर्स के लिए यहाँ पे फ्लायर्स होने चाहिए जो कि एसएमएस के थ्रू आप भेज सकते हो, ईएमएल के थ्रू भेज सकते हो। लेट्स सपोज कि आपके पास भी एसएमएस आते होंगे, ठीक है, आपका जिस भी बैंक अकाउंट पे है। लेट्स सपोज कि अगर देखो आपने आगे यहाँ पे कोई किसी भी तरह से डिपॉजिट करवाया, ठीक है, आपने किसी भी तरह से डिपॉजिट करवाया या फिर आपके अकाउंट से कोई भी विड्रॉ करवाया गया, तो आपको एसएमएस आएगा, ठीक है। वो एसएमएस क्यों लाया गया है, सो दैट आप अवेयर हो जाओ कि ये जो आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए हैं क्या ये आपने ही करवाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, इंटरनेट के बैंकिंग पेजेस पे आपको बताया गया है कि अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो अप करते हो तो आप केवाईसी एएमएल एंड जितने भी सीएफटी है उनसे आप बच सकते हो, ठीक है। एंड ये मीटिंग्स में भी यहाँ पे हर एक लेवल पे जो ब्रांचेस लेवल होती है वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज कमेटीज बिठाई जाती है जहाँ पे इनके एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस इज व्हाट, कि जो देखो क्या होता है, आपको अभी कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आप कस्टमर्स भी नहीं हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आप कोई हाउस होल्ड लेडी हो जिसका कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अगर आपको केवाईसी और एएमएल के बारे में मैसेजेस पहुंचा दिया गया थ्रू द एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर या फिर रेडियो चैनल्स के थ्रू या फिर किसी भी तरह से मूवीज के एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो आपको वहां से अवेयर हो जाओगे। अगर आप ज्यादा विजिट नहीं करते हो बैंक्स या फिर आपका अकाउंट नहीं है तो भी आप इन सब के मोड से अवेयर हो सकते
सकते हो, ठीक है। सो अगर कस्टमर्स को पता होगा कि ये KYC और AML के लिए हमसे इन्फॉर्मेशन मंगवा रहे हैं, ठीक है, सो इससे क्या है, हम उनके साथ कॉप अप कर पाएंगे और उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ईजिली इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और वो क्या है, कोऑर्डिनेट करके जितने भी AML फ्रॉडस्टर हैं उन सबको पकड़ पाते हैं, ठीक है।